नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी फॉर्मशाला में। बिहार फार्मर रजिस्ट्री को लेकर कृषि विभाग ने एक बहुत बड़ा और ऑफिशियल लेटर जारी किया है। अगर आप एक किसान हैं या सीएससी संचालक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी अब सीएससी के माध्यम से होगा, और आपका नाम ज़मीन के कागज़ में मैच नहीं हुआ तो आपका फॉर्म कैसे पास होगा। इस लेटर में वेरिफिकेशन के 3 नए नियम बताए हैं। तो चलिए देखते हैं लाइव। दोस्तों, आप स्क्रीन पर कृषि विभाग बिहार सरकार का यह लेटर देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि फार्मर रजिस्ट्री का काम अब सीएससी सेंटर के माध्यम से ही होगा। ई-केवाईसी और बकेट क्लेम के जरिए होगा। सबसे ज़रूरी बात यहाँ देखिए, सरकार ने इनके लिए 15 रुपये प्रति किसान पर फार्मर आईडी का चार्ज तय किया है। यानी किसानों को मनमाना पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह उठता है, फॉर्म भरने के बाद ये पास कैसे होगा। सरकार ने इसके लिए डाटा मैचिंग के 3 नियम बनाए हैं, जिसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। पहला, अगर आपका आधार का नाम और ज़मीन के कागज़ का नाम 70% से ज़्यादा मैच करता है तो आपका सीएससी लॉगिन से ही तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई झंझट नहीं होगी। दूसरा, अगर डेटा 30% से 70% के बीच मैच करता है तो सीएससी से क्लेम तो हो जाएगा, लेकिन यह फाइल आगे राजस्व अधिकारी या अंचल निरीक्षक, जिसको सीआई के भी कहते हैं, के पास वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। अधिकारी के ओके करने के बाद यह आपके लिए वेरीफाई हो जाएगा। और तीसरा, सबसे निचली सीमा, अगर डेटा 30% से कम मैच करता है, जैसे नाम एकदम अलग है, तो सीएससी से काम नहीं होगा। ऐसे किसानों को पहले सुधार करवाना होगा या हल्का कर्मचारी से मिलना होगा। तो चलिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा, फार्मर रजिस्ट्री बिहार। उसमें जो है सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का बिहार फार्मर रजिस्ट्री एग्री स्टेप करके आएगा ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको चुन लेना है। जैसे ही ऑप्शन को चुनेंगे, यहाँ पे ऊपर में देखिए आपको डैशबोर्ड, चेक इनरोलमेंट स्टेटस और लॉगिन विथ सीएससी। तो इसमें आपको लॉगिन विथ सीएससी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन विथ सीएससी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने लॉगिन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, अपना कैप्चा डाल के इसको लॉगिन करने के बाद दिखाते हैं कि कैसा इंटरफेस इसका आता है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें आप जो है फार्मर का आधार ऑथेंटिकेशन ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से या आइरिस के माध्यम से भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल तो ओटीपी और बायोमेट्रिक का ही ऑप्शन आ रहा है, आइरिस पे भी नहीं क्लिक हो रहा है। तो चलिए हम ओटीपी के माध्यम से देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रोसेस होता है। तो इसमें हम फार्मर का आधार नंबर डाल लेंगे। आधार नंबर डालने के बाद टैब बटन दबाएंगे। जैसे ही टैब बटन दबाएंगे, द फॉर्मल डिटेल एसोसिएट विथ इंसर्टेड आधार आर पार्सली फील्ड। तो इसमें जो है फार्मर का पहले से पार्सली कुछ फील्ड डाटा है, तो वो हमको शो होने लगेंगे। तो यदि आप इसको रीसेट करके नया एंट्री करना चाहते हैं तो नया एंट्री इस पे करेंगे, या नहीं तो कंटिन्यू विथ एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। तो इसमें जो भी डाटा है आपका फार्मर का इसमें शो होने लगेगा। फार्मर का आधार नंबर, फार्मर का मोबाइल नंबर। यदि आपका इसमें नहीं शो हो रहा है तो इसमें आप मैनुअली इसमें भर के इस डिटेल को इसमें भर लेंगे। फार्मर का नाम, इसमें फार्मर का हिंदी में नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और फार्मर का फ़ोटो यहाँ पे शो होगा। यहाँ यदि आपका नेम जो है आपके फार्मर रजिस्ट्री के हिसाब से इसमें आधार में मैच करता है तो यहाँ पे नेम मैच 100% स्कोर इसमें स्कोर दिखाएगा। और आपका जो भी कैटेगरी है आपका, उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा आधार के हिसाब से, एज भी आ जाएगा।
फादर्स का नेम अंग्रेजी और हिंदी में इसमें रहेगा। उसमें भी आपका यदि आधार में कुछ और रहेगा तो इसमें मिस स्कोर कुछ कम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे फोटो आएगा, आपका रेसिडेंस एड्रेस यदि आपका नहीं फिल किया हुआ है तो आप मैनुअली इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज में इसको हिंदी में इस भर लेंगे। यहाँ पे सारा एड्रेस भरने के बाद फिर आपके पास लैंड ऑनर डिटेल का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आप ऑनर को चुन लेंगे। इसमें एक पहले 3-4 ऑप्शन आता था, अभी फिलहाल एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें ऑनर को चुन लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको पेज लैंड डिटेल पे आएगा, जो भी आपका ज़िला हो उस ज़िला को आप चुन लेंगे। उसके बाद आपका जो भी अंचल होगा उस अंचल को चुन लेंगे। उस अंचल में जिस मौजा में आपका ज़मीन हो उस मौजा को चुन लेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो भी आपका सर्वे नंबर यहाँ पे देखिए, सर्वे नंबर ये आपका प्लॉट नंबर हुआ, यानी कि खेसरा नंबर भी कह सकते हैं। तो आपके ज़मीन में जो भी खेसरा नंबर होगा या प्लॉट नंबर वही आपका सर्वे नंबर होगा। उस सर्वे नंबर को यहाँ पे आपका जो भी सर्वे नंबर हो उसको एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने में यहाँ पे उस आपका नाम जो भी है उस खेसरा से रिलेटेड आपका जो भी नाम है यहाँ पे शो होने लगेगा। आप उसमें जो भी खाता खेसरा हो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। वो आप खाता खेसरा को यहाँ पे चुनने के बाद आप उसमें क्लिक कर लेंगे। यदि आपके पास एक खाता खेसरा हो तो एक को चुनेंगे, यदि एक से अधिक है तो सभी में टिक लगा देंगे। उसको टिक लगाने के बाद आप यहाँ पे फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो भी लैंड डिटेल है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। यदि आपका नाम ज़मीन के रसीद में नाम जो है आपके आधार के हिसाब से रहेगा तो यहाँ पे मैच 100% स्कोर दिखाएगा। यदि आपका उसमें नाम मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे स्कोर उससे कम दिखाई देगा। नाम में कुछ भी त्रुटि होगा तो उससे कुछ कम दिखाई देगा। फिर यहाँ पे जाके आप जो सिलेक्ट किए हैं उसको आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। फार्मर का डाटा मैच नहीं कर रहा है इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। यदि आपके केस में यदि फार्मर का डाटा यहाँ पे मैच करेगा तो आपको यहाँ पे टिक का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही परसेंटेज उसमें 30 से ज़्यादा होगा तो आपको मैच का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जितना भी उसमें टोटल लैंड एरिया है वो दिखाई देगा। नीचे में यदि आपको आपका राशन कार्ड जो है राशन कार्ड हो तो इसमें राशन कार्ड का नंबर इसमें ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इस डिटेल को भर लेने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। जैसे ही वहाँ पे डाटा आपका वेरीफाइड होगा, आपका ज़मीन का रसीद से के हिसाब से और आधार का जो है नाम यदि मैच आएगा तो यहाँ पे आपको कंसेंट पे क्लिक करना है। फिर आगे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके इसको सबसे पहले आपको सेव एज ड्राफ्ट पे कर देना है। जैसे ही सेव हो जाएगा तो फिर आप उसको सेव कर देंगे। यदि आपका डाटा यहाँ पे मैच कर जाएगा तो आपका उसी समय जो है फार्मर आईडी CSC से ही जनरेट हो जाएगा, जैसा कि लेटर में कहा गया है। और यदि 70% से कम और 30% से अधिक होगा तो आपको राजस्व अधिकारी या अंचल निरीक्षक से सत्यापन कराना होगा। और यदि डाटा आपका 30% से कम पाया जाता है तो आपको मैनुअली जो है हल्का कर्मचारी और राजस्व अधिकारी से पूर्व की भांति जो है जैसे चलता था वेरिफिकेशन उस तरीका से होगा। हम दूसरे का डाटा दिखाते हैं जिसका 100% शो हो जाएगा, उसका किस तरह से जनरेट हो जाएगा उसको हम चलिए दिखाते हैं। जैसे ही आपका वेरीफाई होगा, देखिए इस तरह से वेरीफाई वेरीफाई का आएगा ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए आप आपका लैंड का रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आपको 100% इसमें या जितना भी परसेंटेज हो वेरीफाइड दिखा रहा है। यहाँ पे स्कोर जो है इनका 99 है, तो ये जो है CSC के माध्यम से ही वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। यदि आपका इसमें परसेंटेज यहाँ पे जो है कम आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका फार्मर आईडी ऊपर में फार्मर आईडी के जगह पे यहाँ पे जो भी फार्मर आईडी होगा वो शो होने लगेगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF के रूप में।
तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी। अगर आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है तो घबराए नहीं, यह अधिकारी के लॉगिन से वेरीफाई हो जाएगा, जैसा कि इस लेटर में लिखा है। यह लेटर और सही जानकारी आपको सिर्फ सरकारी फॉर्मशाला पे मिलेगी। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।